विशाखा की चाल। विक्रांत का फैसला। याशिका विक्रांत और गलतफहमी। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में भाई आज देखिए कैसे विशाखा फिर एक बार पहुंच गई है विक्रांत के कमरे में भाई अपना नया जाल फेंकने के लिए। लेकिन उसके पहले देखिए कैसे वो उसकी नजर उतारने की एक्टिंग कर रही है। भाई अब माँ है तो ये तो जताना बनता है ना कि उसे कितनी फिक्र है अपने बेटे की। लेकिन विक्रांत इस बात से नाराज हो गया और उसने साफ साफ ये सारी हरकतें करने से विशाखा को रोक दिया। प्लीज, पहले भी मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, मुझे इन चीज़ों पर यकीन नहीं है। कुछ काम नहीं। हाँ सुनिए, सॉरी। ऐसे में देखिए कैसे फिर एक बार विशाखा उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है। जहाँ वो यूवी के बर्थडे के नाम पर देखिए कैसे विक्रांत से पैसे ऐंठ रही है। लेकिन कुछ वेरी गुड भी तो हैपन हुआ है, जैसे कि यूवी की बर्थडे है ना। वो मैं थिंकिंग कर रही थी कि आज यूवी का बर्थडे है ना, तो हम क्यों ना बच्चों के एनजीओ में कुछ पैसे डोनेट करें। कितना अच्छा रहेगा ना। जरा थिंकिंग तो करो कि तुम्हें कितनी सारी दुआएं इनकमिंग होगी, है ना। You're right. That's a good idea. थैंक यू बेटा, थैंक यू। माँ वैसे एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे, वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ना, मुझे वापस लेना है। आरती नहीं उतारी जा रही है और उसकी नज़र उतारी जा रही है। खैर ये तो सब बहाना है क्योंकि विशाखा को पैसे चाहिए और पैसे तो विक्रांत के पास ही है, तो इसलिए बस वो सिर्फ दिखावा कर रही है माँ की ममता होने का, ये वो सब। लेकिन वो एक्चुअली पैसे के लिए आई है उसके पास, इसलिए। जिसके बाद ही विक्रांत ने कुछ ऐसा कह दिया कि भाई विशाखा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई विक्रांत ने फिर एक बार अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करने की बात की है, जिसे सुनकर तो विशाखा के होश ही उड़ गए। क्यों? हैपन व्हाट? ये बच्चों के डोनेट के लिए मैंने तुमसे पैसे मांगे, इसलिए तुम ये सब टहल रहे हो। अरे हाँ, वो मेरा कुत्ता, वो ज्यादा कुछ महंगा है ना, उस पे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन वो तो मैंने इसलिए किया क्योंकि तुमने मना किया था ना मुझे असली कुत्ते के लिए। ये शॉपिंग या पैसे की बात है। इन पिछले 7 सालों में मैंने कभी आपसे पूछा नहीं कोई हिसाब कि आपने क्यों खरीदा, क्या खरीदा, कुछ नहीं पूछा रहा। तो फिर तुम सडनली ये सब कुछ क्यों टहल रहे हो, इसलिए मैं आस्किंग कर रही हूँ। ये पावर ऑफ अटॉर्नी, वो जो कंपटीशन था ना दावत शेफ बच्चों के लिए, तो उसमें हम फॉरेन कोलैबोरेटर्स के साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें हम फॉरेन ऑर्गेनाइजर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम है पावर ऑफ अटॉर्नी से। मैं ओनर हूँ तो रूल्स के हिसाब से पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास होनी चाहिए, आपके पास। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम डू करो। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। थैंक यू। मुझे जाना है यूवी के पास, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। हाँ राइट, पीए आएगा आपके पास, पेपर्स देगा, वो साइन करके उसे वापस देगा। थैंक यू। हाँ, क्योंकि इतने सालों तक पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पे थी और अचानक से विशाखा और मल्ला दोनों ये बातें डिस्कस करते हैं और मल्ला कहती है कि ये ज़रूर उसके दिमाग में याशिका ने डाली हुई ये चीज़ें कि पावर ऑफ अटॉर्नी तुम अपने नाम पे कर लो, अपनी माँ के नाम पे क्यों रखा है हुआ तुमने। और सडनली विक्रांत जब आज कहता है तो वो बहुत ही मतलब पता नहीं, जैसे कि उसके पैरों तले से तो ज़मीन खिसक गई विशाखा के, तो पूरी नर्वस हो जाती है कि अचानक से इसे क्या हो गया और क्यों ये पावर ऑफ अटॉर्नी अचानक से अपने नाम पे ये करना चाह रहा है। तो फिर मल्ला आती है और कहती है कि ज़रूर उसके दिमाग में याशिका ने ये सारी चीज़ें डाली हुई, लेकिन अब विशाखा ज़्यादा वो तो कर नहीं सकती, मना तो कर नहीं सकती क्योंकि सब कुछ तो है ही विक्रांत का। तो अभी वो अच्छी माँ होने का नाटक करती है और उसकी हाँ में हामी भर देती है।
और ये सारी बातें मल्ला सुन लेती है और देखिए कैसे वो विशाखा के जले पर नमक छिड़क रही है। आपके साथ तो बहुत बुरा हो गया विशांति, सैड। पर सोचने वाली बात यह है कि विक्रांत ये किसके कहने पे कर रहा है, अपनी न्यू बिजनेस पार्टनर के या फिर उस यशिका के। मैंने वार्न किया था कि ये यशिका आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब करो सफर। एक बात ना तुम भी अच्छे से लिस्टनिंग कर लो। मैं विक्रांत की माँ हूँ, वो यशिका है, उसकी कोई औकात नहीं है कि मुझे इस घर से छोड़ना पड़े। लेकिन मेरे ख्याल से स्कैनिंग की जरूरत तो तुम्हें है, क्योंकि वो तुम्हें कभी भी इस घर से किक नहीं उठा सकती। इसलिए डरना तुम्हें, मुझे नहीं। You're right. डर उन्हें लगता है विशांति जो इनसिक्योर होते हैं, और इस घर में मेरी जगह परमानेंटली सिक्योर है। जानना चाहती हो कैसे? चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपना ट्रम्प कार्ड। का ये तो उसका काम ही है, पर ठीक है, जब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा तो वो तो मेरी मंडली में है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं। और हम ही मिलके जो भी ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, और मल्ला सुन लेती है उनकी बातें, और कहीं ना कहीं मल्ला को लगता है कि ये जो याशिका है वो फूट डाल रही है घर में, और ख़ास करके विक्रांत और हमारे बीच में। तो ये ज़रूर उसी की प्लानिंग है, और मल्ला सिर्फ मुझे आगाह करती है। सॉरी, मैं जानती हूँ तुम्हें उस नाम से कितनी नफरत है। आई डोंट नो वो सॉन्ग कैसे प्ले हो गया, मैं तो चाहती भी नहीं थी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत पेन फील हो रहा है। मैं जानती तक नहीं मैं क्या बोलूँ। ऐसे में मल्ला पूरी कोशिश कर रही है कि वो विक्रांत को याशिका से भी दूर रखे। तभी तो देखिए कैसे उसने दोनों के बीच गलतफहमियां लाने की कोशिश की, लेकिन भाई ये तो नजदीकियों में बदल गई। वो सॉन्ग कैसे प्ले हो गया? I'm really sorry. मुझे तुम्हारी तकलीफ नहीं देगी। It's okay. It's fine. Okay. एक काम करो, आज रात तुम यहीं हो जाओ। ऐसे में देखना होगा कि भाई विशाखा का जादू कब तक विक्रांत पर बना रहता है। मुंबई से कैमरामैन वहादत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा ये वीकेंड एपिसोड तो लेकर आ रहा है आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट की दुनिया से कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।